हेलो दोस्तों, वेलकम। आप सबका स्वागत है विजय क्लासेज में। हम पढ़ेंगे हिंदी में आज शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध शब्द कौन से होते हैं और अशुद्ध शब्द कौन से होते हैं, मैं आपके सामने बताऊंगा। हिंदी में शुद्ध और अशुद्ध शब्द आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है। कई मात्राओं की गड़बड़ी होती है, लेकिन ये जो मात्राओं की गड़बड़ी होती है बहुत बड़ी गलती मानी जाती है ओनली हिंदी में। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश सीधी है हिंदी कठिन, क्योंकि इसमें एक एक मात्राओं का हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्या? एक एक मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है हमें इन जो शब्द होते हैं ना उनमें, है ना। तो आप जो ये शुद्ध और अशुद्ध शब्द है, उनसे आप शुद्ध व अशुद्ध वाक्यों के बारे में भी सीख सकते हैं। आप शुद्ध वाक्य कौन सा है, ऐसा भी शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है हिंदी में। जिस भी सिलेबस में हिंदी मतलब हिंदी में है, हिंदी का सिलेबस है, जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं में उसमें, और जिसमें शुद्ध शुद्धि और शुद्ध अशुद्ध वाक्य, हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुद्ध और अशुद्ध जो शब्द आपने सीख लिए, तो आप शुद्ध व अशुद्ध वाक्यों के बारे में भी सीख सकते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उसके बारे में भी आप सीख सकते हैं। अगर आपको शुद्ध शब्द शुद्धि आती है तो अच्छी तरह, तो आप उसके बारे में भी सीख सकते हैं। तो आपको पहले तो शब्द शुद्धि पर ध्यान देना होगा, तभी आप सॉरी शब्द शुद्ध अशुद्ध वाक्यों के बारे में सीख सकें। क्या? शुद्ध व अशुद्ध वाक्यों के बारे में सीख सकेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द कौन सा है। मैंने यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हैं वो सारे अशुद्ध है। मैं आपके सामने लिख के बताऊंगा, और कई ऐसे शब्द है जिनका अर्थ भी आपके सामने बताऊंगा। क्या? अर्थ भी आपके सामने बताऊंगा। तो ये जो जितने भी शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं वो सारे अशुद्ध है, और इन्हें शुद्ध करके मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुद्ध शब्द बात करते हैं नंबर 1 पर, अशुद्ध शब्द। क्या? अशुद्ध शब्द। तो इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? यह आ जाएगा शुद्ध। क्या? शुद्ध शब्द कैंटीन। नंबर 1 शब्द कौन सा है? कैंटीन। तो कैंटीन का शब्द शुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा होगा? कैंटीन। कैसे चेंज हुआ है? देखो, ये अड़ा का दो अड़ा ही है, ओनली एक मात्रा का फर्क था। बोला था ना मैंने अगर आप शब्द में एक मात्रा की गड़बड़ी करेंगे तो उसका अर्थ भी चेंज हो सकता है, और वो शब्द अशुद्ध तो माना ही जाएगा। क्या? वो जो शब्द है वो अशुद्ध तो माना ही जाएगा, शुद्ध नहीं माना जाएगा। अगर आप एक अंक की बिंदु या कोई एक ऊ या ए ई की मात्रा गलत हो, तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, एक मात्रा कम कम थी, इसलिए ये अशुद्ध शब्द हो गया। कौन सा? कैंटीन। कैंटीन होता है ना, बाल लगा रहता है, इसमें अल्पाहार जैसी चीजें मिलती है। कौन सी? अल्पाहार जैसी चीजें मिलती है। तो ये हो गया कैंटीन। कैंटीन शब्द। हम बात करते हैं कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी आता है ना ग्रंथ, संवाद कौमुदी। तो कौमुदी क्या होता है? कौमुदी कौन सा? ये अशुद्ध शब्द माना जाता है कौमुदी वाला। कौमुदी का शुद्ध शब्द माना जाता है, डबल मात्रा लगेगी, कौमुदी। क्या? कौमुदी। क्या? कौमुदी। ये हो गया शुद्ध शब्द, और ये था अशुद्ध शब्द। हम बात करते हैं कृति। क्या? कृति। कृति है, कृति नहीं है, कृति। तो ये अशुद्ध शब्द हो गया। क्या? कृति अशुद्ध शब्द हो गया। तो इसका शुद्ध शब्द होगा कृति। क्या? कृति। और इसका अर्थ होता है रचना। क्या? रचना। इसका अर्थ क्या होता है? रचना। इसका कृति, ये आधा नहीं है तो कृति हो गया। तो इसका अर्थ होता है रचना। और ये जो कृति शब्द है ये अशुद्ध शब्द है। बात करते हैं हम कौरव की, कौरव पांडवों की। तो कौरव में भी एक ही मात्रा का अंतर है, जो कौरव हो गया है ना। कौन सा? कौरव। ये तो अशुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द है? अशुद्ध शब्द है।
अब शुद्ध शब्द कौन सा होगा? शुद्ध शब्द होगा कौरव। क्या? शुद्ध शब्द होगा कौरव। कौन सा शब्द होगा शुद्ध? कौरव। डबल मात्रा लगेगी इसमें, डबल मात्रा नहीं होने के कारण ये शब्द अशुद्ध था। हम बात करते हैं गरिष्ठ। क्या? गरिष्ठ। तो ये जो शब्द है ये बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है और इस शब्द में ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या? ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ओनली ठ और ठ और टमाटर वाले और टटेरा वाले इन दोनों में ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। जैसे गरिष्ठ भी आ जाता है, घनिष्ठ भी आ जाता है। गरिष्ठ तो है ही सही शब्द, तो ये तो अशुद्ध माना जाएगा। क्यों? इसमें ठ अर्थ चेंज हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा गरी। क्या? गरिष्ठ। ये हुआ है शब्द शुद्ध। क्या? ये जो शब्द है वो शुद्ध से अब हुआ है। ये ठ हो गया टटेरा वाला, ये टमाटर वाला टटेरा वाला बना, तब जाके शुद्ध हुआ। गरिष्ठ शब्द गरिष्ठ में। अगली बात करते हैं खेतिहर। क्या? खेतिहर। तो ये भी अशुद्ध शब्द माना जाता है। इसका शुद्ध शब्द है खेतिहर। क्या? खेतिहर। अब हुआ है ये शुद्ध शब्द। अशुद्ध कैसे है? ये जो मात्रा है, क्या? ये जो मात्रा है ये पीछे की ओर लग रही है। आप तो ये समझ लो जो मात्रा है वो पीछे की ओर लग रही है, इसे आगे की ओर करते ही सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? खेतिहर। शुद्ध शब्द हो जाएगा अब खेतिहर। पहले ये खेतिहर जो पीछे की जो मात्रा थी खेतिहर में वो अशुद्ध शब्द था, है ना। अब बात करते हैं हम खंबा की। क्या? खंबा। तो ये खंबा भी अशुद्ध शब्द माना जाता है। क्या? अशुद्ध शब्द है। कौन सा? खंबा। ओनली खंबा में म और ब का अंतर है। क्या? जो खंबा शब्द है उसमें म और ब का है। क्या? म और ब का अंतर है, कुछ भी नहीं है। शब्द वैसा का वैसा ही आएगा, अंक की बिंदी भी वही आएगी, शब्द भी वैसा का वैसा ही आएगा। तो इसमें लिखेंगे खंबा। क्या? खंबा। तो ये हुआ है अब अशुद्ध, सॉरी शुद्ध शब्द। अशुद्ध तो क्या था? ये खंबा। क्या? खंबा। क्या था? खंबा। ये तो था अशुद्ध, ये हुआ है शुद्ध। अब गंजा। बात करते हैं गंजा शब्द की। क्या? हम लोग बात करते हैं गंजा। गंजा किसे बोलते हैं? जिसके सिर में बाल नहीं होते, एक भी बाल नहीं होते, गंजा होता है, तो उसे बोलते हैं गंजा। तो गंजा, गंजा का ये जो शुद्ध अशुद्ध शब्द है, शुद्ध कौन सा होगा? गंजा। चंद्र बिंदी लग जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। बिंदी तो वैसी रहेगी। क्या? बिंदी तो वैसी की वैसी रहेगी, चांद लग जाएगा तो गंजे के चांद लग जाएगा। क्या? गंजे के चांद लगने के कारण है गांजा हो जाएगा। क्या? गांजा, सॉरी गंजा नहीं, गांजा। गांजा वो पीने का होता है, उसे बोलते हैं गांजा। तो चंद्र बिंदी लगते हैं गांजा हो जाएगा। हम बात करते हैं गत्यावरोध की। क्या? गत्यावरोध की, जो अशुद्ध शब्द माना जाता है। हमने क्या बोला? गत्यावरोध। क्या? गत्यावरोध। इसमें संधि विच्छेद करेंगे, जैसे गत्य प्लस अवरोध, तो ये गत्यावरोध, ये तो गलत हो गया, सॉरी सही हो गया, गत्यावरोध। तो ये जो गत्यावरोध है ये गत्यावरोध नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? सॉरी, गत्य अवरोध। इसमें से ये आठ जाएगा। क्या? आठ जाएगा। क्या? आठ जाएगा। तो गत्यावरोध का शुद्ध शब्द क्या होगा? गत्यावरोध। क्या? रास्ते में आया अवरुद्ध, अवरुद्ध रास्ता, खराब रास्ता, गत्यावरोध, गति करते, तो ये गत्यावरोध। शुद्ध शब्द क्या हो गया? गत्यावरोध। तो गत्यावरोध अशुद्ध शब्द। बात करते हैं ऊर्मी। क्या? ऊर्मी। जो ऊर्मी है यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है, सही हो जाएगा ऊर्मी। क्या? शब्द बन जाएगा ऊर्मी, और इसका अर्थ होता है लहर। क्या? ऊर्मी का अर्थ क्या आता है? लहर। जो लहर होती है उसे हम ऊर्मी बोलते हैं हिंदी में। तो छोटा ऊ आ गया तो अशुद्ध शब्द मान लिया, और हमने बड़ा ऊ लगाता है। सब चीजें वैसी की वैसी है, ओनली ऊ और छोटे ऊ और बड़े ऊ में चेंज किया है, जिसमें शब्द शुद्ध से शुद्ध से शुद्ध हो गया। तो उर्मी का मतलब क्या होता है? लहर। क्या होता है? लहर। अब उल्लंघन की बात करते हैं, तो ये शब्द अशुद्ध माना जाता है। शुद्ध शब्द होता है, आधा ला आएगा इसमें, कुछ भी नहीं है।
इसमें आधा ल आएगा, क्या आएगा, आधा ल आएगा, क्या आएगा, आधा ल आएगा। तो ये उल्लंघन हो जाएगा। किसी भी बात को ना मानना, उसका उल्लंघन करना, उसके विरुद्ध जाना, क्या, उस बात के विरुद्ध जाना, विपरीत जाना, वो होता है उल्लंघन करना। किसी बात का उल्लंघन करना, किसी बात को नहीं मानना। तो ये जो इसमें आधा ल लगा तो ये शुद्ध शब्द हो गया, और इसमें एक ही ल होने के कारण ये अशुद्ध शब्द था। हम बात करते हैं वापिस अगले शब्दों की, जिसमें आ जाएगा शुद्ध शब्द। क्या, ये लिखूंगा मैं अब, शुद्ध शब्द। कौन से शब्द, शुद्ध शब्द। कौन से शब्द के बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं अब, शुद्ध शब्द। ये जो जितने भी शब्द लिखे हुए हैं वो अशुद्ध है। कौन से, अशुद्ध है। बात कर रहा हूँ मैं कलश की। क्या, शब्द है कलश, क्या, कलश। अब इस कलश में स और स का ही डिफरेंट है। क्या, स और षटकोण का और सपेरे वाला, इन दोनों के जो डिफरेंट है उनके कारण इनका अर्थ भी चेंज होता है और ये शब्द गलत माना जाता है, ये कलश वाला। तो इसमें आप सोच रहे होंगे शुद्ध शब्द कौन सा है, तो मैं बताता हूँ शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द कलश का, कलश का शुद्ध शब्द होगा कलश। क्या, कलश, ये हो जाएगा शुद्ध शब्द। ये तो अशुद्ध शब्द है। बात करते हैं कामिनी। क्या, कामिनी, तो ये अशुद्ध शब्द है, हो जाएगा कामिनी। क्या, कामिनी। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, बस ये एक मात्रा लगने के कारण, बस इसके कारण मैं बोल रहा हूँ ना, एक मात्रा से शब्द का अर्थ और शब्द गलत मान लिया जाता है। तो ये था अपना कामिनी, तो ये क्या हो जाएगा, कामिनी। कामिनी का क्या हो जाएगा, कामिनी, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा। हम बात करते हैं कुषाण, एक जाति का नाम है कुषाण। क्या, एक कुषाण हुए थे ना अपने इतिहास में आते, कुषाण, तो एक जाति का नाम माना जाता है कुषाण। तो ये जो शब्द है ये भी अशुद्ध है। कुषाण का शुद्ध शब्द कौन सा होगा, शाण। क्या, कुषाण, स और स, बस मात्रा वैसी की वैसी, सब कुछ वैसा का वैसा ही, सब अक्सर वैसे की वैसे ही, ओनली स और स के चेंजेस के कारण सब शब्द शुद्ध से शुद्ध हो गया, शुद्ध से शुद्ध हो गया, उल्टा सुल्टा हो गया। तो कुषाण एक जाति का नाम, क्या है, कुषाण एक जाति, जो इतिहास में चर्चा करते हैं अपन इसके बारे में। एक के, क्या, एक के बोलते हैं एकता को। क्या, एकता को, तो ये एक के शब्द नहीं होता, ये शब्द होता है एक के। क्या, एक के, इसका अर्थ होता है हिंदी में एकता, एकता बनी है। क्या, एकता, एकजुट। तो एक के का मतलब होता है एकता, और एक के ऊपर मात्रा लगेगी तब ये शुद्ध शब्द माना जाएगा एक के, वरना ये एक के तो अशुद्ध शब्द है। क्या है, अशुद्ध शब्द है। बात करते हैं अपन औकात की। क्या, औकात, तेरी औकात क्या है, क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो तेरी औकात, औकात क्या है। तो आज शब्द आ गया औकात के बारे में। तो औकात क्या, औकात में भी यही है, शुद्ध अशुद्ध का यही तो मामला है, छोटी सी मात्रा के कारण शुद्ध अशुद्ध हो जाता है। औकात शब्द क्या है, औकात, तो ये हो जाएगा औकात। क्या शब्द बनेगा, औकात, तो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। औकात होता ही शुद्ध शब्द हो जाएगा, ओनली एक मात्रा के कारण, है ना, ओ के कारण बड़ा हुआ जाएगा तो औकात हो जाएगा। हरगला, क्या शब्द है, हरगला, तो ये हो जाएगा अर्गला, शब्द हो जाएगा अर्गला। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो र है, क्या, संधि करने पर ये र ग के ऊपर चला जाएगा। क्या, ये र ग के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा अर्गला। तो ये तो शुद्ध शब्द हो गया और ये अशुद्ध शब्द हो गया, और ओनली र के कारण ये र है जो ग के ऊपर चला गया तो शुद्ध शब्द हो गया अर्गला। आरोग्य, क्या शब्द की बात करते हैं, आरोग्य, तो ये आरोग्य जो शब्द है वो अशुद्ध है। कौन सा है, अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होगा आरोग्य। क्या, आरोग्य, आरोग्य किसे बोलते हैं अपन, स्वास्थ्य को। क्या, स्वास्थ्य को बोलते हैं, स्वास्थ्य को बोलते हैं आरोग्य, मतलब कोई रोग नहीं है उसके, वो बिना रोग के, तो ये तो हो गया आरोग्य, है ना। शुद्ध शब्द हो गया आरोग्य, आरोग्य,
ये रो, आरोग्य ही है, सॉरी आरोग्य नहीं है, आरोग्य। तो ये जो शब्द है आरोग्य, ये अशुद्ध माना जाता है। शब्द होता है आरोग्य, स्वास्थ्य, जिसे उसका अर्थ होता है आरोग्य, स्वास्थ्य। आकंठ, क्या आकंठ, जो अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द होता है, सॉरी, आखंड, मतलब कंठ तक, क्या गले तक, बोल सकते हैं गले तक। आकंठ मतलब कंठ, कंठ किसे बोलते हैं, गले को, तो कंठ तक या गले तक उसे बोलते हैं आखंड। तो ये जो ट है वह टटेरा में वापिस चेंज हो गया, तो ये शुद्ध हो गया आकंठ। अर्थात, अब अर्थात भी बस इतनी सी गलती के कारण, क्या इतनी सी गलती के कारण अशुद्ध शब्द हो गया बेचारा। कौन सा, अर्थात। तो शुद्ध शब्द होगा, शब्द वैसा का वैसा ही आएगा, बस ग्रह के कारण, बेचारे एक डंडा के कारण ये अशुद्ध हो गया था। तो अब हुआ है शुद्ध शब्द, किस, ये लगने के कारण ये शुद्ध हो गया, वरना ये अशुद्ध शब्द था, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं होता, तो ये अशुद्ध शब्द था। अब ये शब्द भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्या ये जो शब्द है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये अभ्यंतर नहीं होगा, ये होता है अभ्यंतर। संधि विच्छेद करने पर पता लगता है। यदि आपको शब्द का अर्थ नहीं आता हो, संधि विच्छेद आता हो, तो आज शुद्ध और अशुद्ध के बारे में भी चर्चा, सॉरी, ज्ञात कर सकते हैं, शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। तो ये अभ्यंतर नहीं होता, ये होता है अभियंतर। क्या शब्द होता है ये, अभियंतर, क्या अभियंतर। अभ्यंतर शब्द नहीं होगा, अभियंतर होता है, जो शुद्ध माना जाता है। बात करते हैं चिरंजीवी की, क्या चिरंजीवी की, तो ये भी अशुद्ध शब्द है। चिरंजीवी, क्या चिरंजीवी से बोलते हैं जो लंबे समय तक जिंदा रहे, लंबे समय तक जिए, उसे बोलते हैं चिरंजीव। तो ये चिरंजीव, सॉरी, चिरंजीव अशुद्ध शब्द है, और ये हो जाएगा चिरंजीव, 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 अंक की बिंदी लगने के कारण सही होगा। अरे जो इसमें अंक की बिंदी नहीं हो तो ये अशुद्ध माना जाता है। ये हो जाएगा चिरजीव, क्या हो गया, चिरजीव, क्या चिरजीव, ये हो जाएगा चिरंजीव, क्या चिरंजीव, ये चिरजीव, ये चिरंजीव। तो चिरंजीव शब्द शुद्ध होगा, जो लंबे समय तक जिए, लंबी उम्र रहे, तो चिरंजीव होता है। अगली बात करते हैं शुद्ध शब्द, क्या शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। स्त्री शब्द स्त्री नहीं होता, अब अपन लिखने में और बोलने में गलती कर देते हैं। अपन ज्यादातर बोलते हैं स्त्री, वो ये बोलते हैं, ये शब्द ही बोलते हैं, पर स्त्री नहीं बोलते, स्त्री बोलते हैं, ये बोलते हैं शुरू में, ना कि ई को छोड़कर ओनली पीछे पीछे कर रहे हैं। लेकिन ये अशुद्ध शब्द माना जाएगा। शुद्ध कौन सा माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा स्त्री। शुद्ध भी तब माना जाएगा, ये आदत सा आदत में लगेगा, तब ये शुद्ध माना जाएगा स्त्री शब्द, वरना ये शब्द भी गलत माना जाएगा। तो अपन ज्यादातर स्त्री बोलते हैं, ई बोलते हैं आगे, लेकिन ये शब्द जो है वो शुद्ध है। ये अपनी जो गांव की भाषा है, जो जल्दी जल्दी बोलने की भाषा है, इसी भाषा के कारण अपनी जो हिंदी मातृभाषा है उसमें चेंजेस हुआ है बहुत। अपन जो शुद्ध शब्द होते हैं उनको अशुद्ध बोलने लगे, क्या जो शब्द शुद्ध होते हैं उन्हें हम अशुद्ध बोलने लगे, जिनके कारण, या तो हमारे बोलने के स्वभाव के कारण, या जल्दी जल्दी बोलने के कारण। तो अब हिंदी से हम इस भाषा को सही कर रहे हैं धीरे, क्या अशुद्ध हो गए, इस भाषा को शुद्ध करने में, है ना। हर कोई बोलता ही नहीं, हम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ज्यादातर गलत ही बोलता है, लेकिन जिस दिन आप लिखना सीख जाओगे तो बोलना भी सीख जाओगे सही से। तो ये जो ईतवार होता है, क्या ये जो ईतवार होता है, ये जो शब्द होता है, ये भी अशुद्ध माना जाता है। कौन सा, ईतवार। हम ईतवार किससे बोलते हैं, रविवार को, किससे बोलते हैं, संडे को। ईतवार किसे बोलते हैं, संडे को, रविवार को। तो ये जो ईतवार शब्द है ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। कौन सा शुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध। तो मैं बताता हूँ शुद्ध कैसे लिखते हैं। ओनली हमें कुछ नहीं करना, बड़ाई को हटाना है और यहाँ पर छोटे को लाना है, क्या छोटे को लाना है, तो हो जाएगा ईतवार। क्या शुद्ध शब्द का हो जाएगा ईतवार, क्या हो जाएगा, ईतवार। ओनली बढ़ई के कारण ही अशुद्ध माना जाता है, तो रविवार संडे को बोलते हैं ईतवार।
आह्वान, क्या आह्वान की बात करते हैं, बुलाना। तो हो जाएगा आह्वान, क्या आह्वान, इसका अर्थ होता है बुलाना, आह्वान, किसे आह्वान करना, क्या आह्वान करना या बुलाना, इसे आह्वान का मतलब होता है बुलाना। तो ये जो व है ये पीछे चला जाएगा, है ना, और पूरा हो जाएगा, और ये जो है वो आगे आ जाएगा और नीचे ये र लग जाएगा, तो हो जाएगा आह्वान, क्या आह्वान, आह्वान, है ना, और ये आह्वान गलत हो जाएगा। अब इंदौर की बात करते हैं, तो इंदौर अशुद्ध शब्द होगा, शुद्ध शब्द होगा इंदौर, क्या इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है इंदौर, फर्स्ट स्थान पर, प्रथम स्थान पर माना जाता है अपने भारत में इंदौर शहर, जो बहुत स्वच्छ है, प्रथम स्थान पर रहता है हर बार इंदौर। तो इंदौर में कुछ नहीं है, ये जो मात्रा है ना वो डबल करनी है, इसमें शुद्ध हो जाएगा, और इसमें आपको एक मात्रा ही दिखे तो वो अशुद्ध शब्द होगा, ये हो जाएगा शुद्ध शब्द। बात करते हैं हबीराम, क्या हबीराम, तो ये जो है अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द हो जाएगा अभिराम, क्या अभिराम। बात करते हैं अमृत, तो ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा, ये आधा र है, तो ये आधा र नहीं आएगा, आधा र नीचे लगेगा, अभी अमृत मैं बताता हूँ अमृत, ये आधा री नीचे आ जाएगा, ये आधा री, ये जो अमृत से बोलते हैं री, तो अमृत ये हो जाएगा शुद्ध शब्द, और ये जो अमृत है इसे बोल रहे हैं हम अमृत, ये अशुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द है ये, अशुद्ध शब्द है। हम बात कर रहे हैं हम ऋषि की, क्या ऋषि की, तो ये भी अशुद्ध शब्द माना जाता है, ऋषि, कई लोग ऋषि ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो ये ऋषि है वो बिल्कुल गलत है, ऋषि शब्द ऐसा नहीं होगा, ऋषि शब्द ऐसा होता है, कौन सा होता है ऋषि शब्द, ऐसा होता है ऋषि, ये हो जाएगा शुद्ध शब्द, और ये ऋषि अशुद्ध शब्द। और सुक्के, ये भी अशुद्ध शब्द, ओनली एक मात्रा के कारण ये अशुद्ध हो गया, वरना ये ओथ सुक्के, क्या ओथ सुक्के, ये हो गया शुद्ध शब्द, ओनली ये डबल मात्रा के कारण ही, एक और मात्रा लगाते ये शुद्ध हो गया, और एक मात्रा न होने के कारण ये अशुद्ध हो गया। हम बोलते हैं हमारे समाज में बहुत कुरीतियाँ फैल रही है, क्या बहुत कुरीतियाँ फैल रही, तो ये जो कुरीति शब्द है, कुरीति, ये अशुद्ध शब्द, ये हो जाएगा कुरीति, क्या कुरीति, इसे बोलते हैं हम कुरीति। घनिष्ठ, घनिष्ठ, ये भी अशुद्ध शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा घनिष्ठ, क्या घनिष्ठ, और ये भी अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द हो जाएगा छिद्राणु, क्या छिद्राणु, शब्द क्या होगा, छिद्राणु, क्या हो जाएगा छिद्राणु, क्या शब्द हो जाएगा छिद्राणु, शब्द हो जाएगा छिद्राणु। तो जो घनिष्ठ है, हम बोलते हैं इसके साथ इसकी घनिष्ठ मित्रता है, बहुत पक्की, बहुत मजबूत मित्रता, घनिष्ठ बहुत पास, तो वो होता है घनिष्ठ। तो ये शब्द भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसलिए इस शब्द को भी हम मोस्ट मा या वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, किसे, घनिष्ठ को। ओनली मैंने ट और ट में चेंज किया है, क्या ट और ट में चेंज किया है, तो घनिष्ठ घनिष्ठ हो जाएगा। छिद्राणु, ये शब्द है इसमें ई अ के कारण ये गलत है, मान लीजिए छिद्राणु है, ये कुरीति है, ये कुरीति शब्द गलत है, हो जाएगा कुरीति, है ना। ये ऋषि, ये शब्द शुद्ध और अशुद्ध शब्द हो गए। हम ये जो क्वेश्चन है ये शुद्ध और अशुद्ध के बारे में हमको क्वेश्चन पूछा ही जाता है किसी भी कंपटीशन परीक्षाओं में। तो हम बात करें अगली क्लास में इन्हीं शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बारे में। तो क्लास, इसी क्लास को आप जरूर पढ़ के जाइए। तो इस क्लास को हम यही समाप्त करते हुए अगले भाग में भी इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। राम राम, धन्यवाद। ओए